जोहार, नमस्कार। मैं देवनारायण सिंह, मीडिया प्रभारी खरवार आदिवासी एकता संघ। आज एक मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूं। उम्मीद है आप सबों को अच्छा लगेगा। जैसा भी लगे हमें फीडबैक जरूर दें। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको कैसा लगा, और यदि सुधार की जरूरत हो तो भी हमें बताएं। हम आपके कमेंट पर विचार करेंगे और आगे उस पर ध्यान देंगे। आज हम बात करते हैं, जैसा कि खरवार आदिवासी एकता संघ जो गठन हुआ है वो समाज के विकास के लिए है, और विभिन्न संगठन भी हमारे खरवार समाज का जो है वो विकास के लिए ही कार्य कर रही है। तो ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, जो कहने जा रहा हूँ, या जिस पर चर्चा मैं अभी कर रहा हूँ, वो खरवार आदिवासी एकता संघ केंद्रीय अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह खरवार जी पहले ही कह चुके हैं। इस पर आप सभी सुने भी होंगे, और न भी सुने हो तो आज जो मैं बता रहा हूँ ये उन्हीं का कहा हुआ है, उसको मैं अपने स्तर से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि वर्तमान में अभी का जो समय है, शादी विवाह अब होने ही वाला है। शादी विवाह में हम जो काम करते हैं या करवाते हैं, जैसे शादी विवाह में जरूरत पड़ती है हम लोगों को, जैसे डीजे की शादी में डीजे, हालांकि अभी डीजे बैन है, टेंट की जरूरत पड़ती है, खाना बनाने वाले की जरूरत पड़ती है, और बासन बर्तन जो खरीदते हैं हम लोग, कपड़ा जो खरीदते हैं वो कहीं ना कहीं दुकान से ही खरीदते हैं। तो यदि हमारे समाज के लोगों के पास यदि टेंट का सामान है, डीजे का सामान है, डीजे जैसे कुछ कम तो बजेगा, जैसे हॉर्न जो होता है डीजे का, जो साउंड ज़्यादा ना हो, कुछ ना कुछ तो रहेंगे, लाइट की व्यवस्था होती है। हमारे समाज के लोगों के पास यदि उपलब्ध है तो क्यों ना हम अपने समाज को ही पहले पूछें या उन्हें ही हम बुक करें। ऐसा का जो भी आपके क्षेत्र में अपने अनुसार कहा जा रहा हो, रिजर्व करें, सुरक्षित करें, जो भी हो, तो अपने समाज के लोगों के अनुसार ही हम काम करें। यदि हमारे समाज के लोगों के पास नहीं है तब तो अन्य समाज के लोगों के पास या जहाँ भी उपलब्ध है हमें लेना ही पड़ेगा। तो ये पहला काम करना है कि हमारे समाज के जो लोग हैं, जैसे खाना बनाने वाले हमारे समाज के भी लोग हैं जो दूसरे यहाँ खाना बनाने का काम करते हैं शादी विवाह में। तो सबसे पहले हमें अपने समाज के लोगों को ही शामिल करना है इसमें, और कई कार्यों में। और जैसे हुआ हमारे समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास में अधिकतर तो वही हैं, ये बाहर कमाते हैं, दिल्ली, बम्बे, पुणे, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, न जाने कहाँ कहाँ, और वे जाते हैं तो किसी न किसी ठेकेदार के माध्यम से ही जाते हैं। तो हमारे समाज में भी कई ऐसे ठेकेदार हैं जो बाहर लेबर को भेजते हैं, और हमारे समाज के लोग भी हैं जो बाहर लेबर के रूप में काम करते हैं, मिस्त्री के रूप में काम करते हैं। तो हम लोगों को कोशिश करना है कि हमारे समाज के जो ठेकेदार हैं उनसे संपर्क करके उनके माध्यम से ही साइड में जाएं। जैसे प्लांट में लोग जाते हैं और न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं कमाने, मजबूरी है, गरीब लोग अगर बाहर न जाएं तो हम जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि उनके खाने के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अधिकांश लोग बाहर कमाने जाते हैं। तो मेरा कहना है कि समाज के जो ठेकेदार हैं उनसे संपर्क कर उनके साथ ही जाएं, और जो ठेकेदार हैं उनसे निवेदन होगा कि अपने समाज के लोगों को आगे भेजें, या जो उस लायक हों, जैसे मान के चलिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हों तो उन्हें अच्छे जगह पर भेजने का काम करें। इससे हमारे समाज का भला होगा। और दूसरा ये कि मान के चलिए एक दूसरे का हम यदि सहयोग करते हैं, जैसे मान के चलिए कोई ठेकेदार है हमारे समाज का, तो हम जानते हैं समाज के रूप में कि वो हमारे समाज का ठेकेदार है। यदि कोई दिक्कत भी हुई, कुछ हिसाब या जो भी हो, कुछ हो, तो हम अपने समाज के लोगों को से जल्दी जुड़ सकते हैं, उनसे हम अपनी बात साफ तौर पर रख सकते हैं। वहीं अगर उच्च कास्ट के हो, अदर कास्ट के हो, तो हम उनके सामने बोलने से भी परहेज करते हैं, या हम बोल नहीं पाते, हिचकिचाहट या जो कहें नहीं कर पाते हैं। तो अपने समाज के लोग रहेंगे तो हम उनसे
खुलेआम यानी खुले रूप में हम उनसे बात कर सकते हैं निसंकोच हो करके। जैसे कोई पेमेंट की बात हुई, जो ठेकेदार पेमेंट जो देते हैं, जो अन्य सदों को देते होंगे वे हमें भी देंगे यदि हम लेबर के रूप में काम करते हैं। और ठेकेदार जो हैं वो जो जैसे और लोगों को ले जाते हैं वैसे ही हमारे समाज के लोगों को भी ले जाए। और दूसरा जैसे और भी हैं, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इंश्योरेंस के रूप में LIC एजेंट होते हैं, वो अपने समाज के लोगों को इसमें जोड़ने का काम करें। LIC एजेंट जो और समाज के भी हम कहना चाहते हैं, जो इंश्योरेंस करवाएं तो अपने समाज के लोग जो एजेंट हैं उनसे ही करवाएं। देखिए पहला ये तो इसमें है, ऐसा नहीं है कि मन के चलिए बाहर कमाने जाते हैं या इंश्योरेंस है या कुछ भी काम हो तो हमारे समाज से अधिक पैसे लिए जाएंगे या हमारे समाज को कम सुविधा दिए जाएंगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले अपने समाज को वरीयता देना है, प्राथमिकता देना है, उसके बाद और को देना है। इसी तरह जो भी काम करना हो, कोई CSP दुकान है तो अपने समाज के CSP चालक हैं, जो समाज के लोग CSP चलाते हैं, पहले उनके यहाँ जाए। सुविधा वहाँ भी उतना ही मिलेगा जितना कि कहीं और मिलता है। हमारे समाज के ब्लॉक में कोई है उनसे ही संपर्क करें, और उनसे नहीं बन पाए तब जा कर के अन्य लोगों से संपर्क करें। और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, कई जैसे बैंक में जो लोन दिलाने का काम होता है वे हमारे समाज से नहीं अन्य समाज के लोग लोन दिलवाते हैं। या फिर हमारे समाज के जो लोग भी हैं वे जितना लोन में जो खर्च होता है वो अधिक उगाही का काम हमारे समाज के लोग ही करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी अंकुश लगेगा। अगर ऐसे लोग हैं तो हमारे समाज के जो संगठन बनी हुई है उसमें संपर्क करें। या कोई भी काम आपका नहीं हो पा रहा हो तो हमारे संगठन से जुड़े पदाधिकारियों से संपर्क करें और अपनी समस्या रखें। और ये सब तभी हो सकता है जब आप संगठन में जुड़ेंगे और संगठन के जो कार्य हो रहे हैं उसमें भाग लेंगे। जैसे साप्ताहिक मीटिंग होती है हर रविवार को शाम 7 या 7:30 बजे, और ग्रुप में लिंक शेयर किया जाता है, उसमें जुड़ें और देखें कि संगठन क्या काम कर रही है। और आप सुदूरवर्ती क्षेत्र में हैं जहां संगठन नहीं बना है, आपको वहां से यदि हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में बताएं कि आप कहां से हैं। आपके कमेंट अपना व्हाट्सएप नंबर दें, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और संगठन का जो अपडेट होगा वो बताया जाएगा। तो यही रहा कि अपने समाज के लोगों को वरीयता देना है। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के लोग आगे नहीं है। हमारे समाज से LIC एजेंट भी हैं, इंश्योरेंस भी हैं, और जो टेंट वगैरह होता है हमारे समाज के लोगों के पास भी है। आप उनसे संपर्क करें। इसके अलावा हमारे समाज का जो कुछ पद पर लोग हैं वो भी हैं, डॉक्टर भी हैं हमारे समाज से, प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं। प्राइवेट है तो उनसे संपर्क करें हमारे समाज के लोग। और जो डॉक्टर हैं हमारे समाज के लोग, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि हमारे समाज के जो लोग जाते हैं उनका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वे अपने हैं। तो इसी तरह और एक बात कहना चाहूँगा कि संगठन से जुड़ने के लिए आप सदस्यता जरूर लें। सदस्यता 1 साल के लिए सिर्फ 50 रुपये मात्र रखा गया है। हर 18 वर्ष का व्यक्ति जो हमारे खरवार समाज से संबंधित हो, समाज का हो, 50 रुपये देकर संगठन का सदस्य बने। और संगठन के जो भी सुविधाएं, जो भी कार्य होते हैं, जैसे कोई समस्या रखना, आपका कोई समस्या हो, आपके जो समाधान चाहते हैं, या जो ब्लड की व्यवस्था स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे हैं या कहीं भी, तो धीरे धीरे ये होगा कि जब यदि आप सदस्यता नहीं लिए रहेंगे तो वे सब आपको सुविधा नहीं मिल पाएगी। तो आज का जो विषय था कि हम अपने लोगों को महत्व दें, तो इसके लिए शुरुआत कैसे करें, तो मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं कि आप जो कार्य करते हैं वे हमें भेजें। जैसे कोई प्रिंटिंग के क्षेत्र में हो, जो फ्लैक्स भी होते हैं, बड़े बड़े जो बैनर पोस्टर जो होते हैं चुनाव वगैरह में होते हैं, तो वो हमें कमेंट में बताएं कि आप कहां से हैं और क्या बिजनेस आपका है। हम आपके बिजनेस को इस YouTube चैनल में चलाएंगे और आप
आपके जो बिजनेस हो हमारे समाज के लोग देखेंगे, जिनका पहुंच होगा वे आपसे संपर्क जरूर करेंगे। मान के चलिए आप छपाई का काम करते हैं, शादी कार्ड का छपाई हुआ या चुनाव के समय जो बैनर पोस्टर को प्रिंटिंग होती है, छपाई होती है, यदि हमारे समाज के लोग होंगे तो क्यों ना हम अपने समाज के लोगों से ही ये काम करवाएं, और जो भी मुनाफा होता है हमारे समाज को होगा और जो सुविधा होगा हमारे समाज को होगा। तो इसी तरह आप यह वीडियो जहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट करें कि हम यहाँ से हैं, और अपना यदि हमारे संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं खरवार आदिवासी इच्छा संघ, तो कमेंट करें, अपना व्हाट्सएप नंबर दें, और अब क्या क्या बिजनेस करते हैं, सभी जो बिजनेस कर रहे हैं और वो हमें कमेंट में बताएं, और अपने समाज को आगे बढ़ाने में हमारा मदद करें, और हमारे साथ समाज का सबका भला इसी में होगा। तो ये मेरा व्यक्तिगत विचार था। आप सबों को हमारा यह विचार कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप जो कमेंट करते हैं हमें प्रोत्साहन मिलता है। अभी तक बहुत अच्छा हमें कमेंट मिला है, कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ, और जहाँ कमी आपको लग रहा हो हमें बताएं, हम सुधार करेंगे उस पर, और किस विषय पर आगे वीडियो बनाना चाहिए ये भी हमें बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।